जनवरी 19। हमारी प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को नमस्कार। आज के संदेश का शीर्षक है लेकिन मैं तुमसे कह रही हूं, जॉन ब्लेस की ओर से। आज के पवित्र शास्त्र का भाग मत्ती अध्याय 5 43 से 48 वचन तक। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते? यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। मुख्य वचन मत्ती अध्याय 5 वचन 44। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। मुझे पता है कि वे क्या कह रहे हैं, लेकिन मैं तुमसे कह रही हूँ। एक लड़के के रूप में मैंने अपनी माँ को 1000 बार ये कहते सुना है। संदर्भ हमेशा साथियों का दबाव था और वह मुझे समूह का पालन ना करना सिखाने की कोशिश कर रही थी। मैं अब लड़का नहीं रहा, लेकिन समूह की मानसिकता अभी भी जीवित है और रोमांचित कर रही है। एक वर्तमान उदाहरण ये वाक्यांश है, अपने आप को केवल सकारात्मक लोगों से घेरें। अब जबकि ये वाक्यांश आम तौर से सुना जा सकता है, हमें जो प्रश्न पूछना चाहिए वह है, क्या वह मसीह के समान है? लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ, मत्ती 5 में यीशु इसका उपयोग कई बार करता है। वह अच्छी तरह जानता है कि दुनिया हमें लगातार क्या बता रही है, लेकिन उसकी इच्छा है कि हम अलग तरह से जिए। इस मामले में वह कहता है, अपने बैरियों से प्रेम रखो और उनके लिए प्रार्थना करो जो तुम्हें सताते हैं। बाद में नए नियम में प्रेरित पौलुस अनुमान लगाने के लिए उसी शब्द का उपयोग करता है। अनुमान लगाएं किसके लिए सही है? हम, जबकि हम परमेश्वर के बैरी थे। और जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, ना कि जैसा मैं करता हूँ। यीशु ने कार्यों के साथ अपने शब्दों का समर्थन किया। उसने हमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपना जीवन दे दिया। क्या होता यदि मसीह ने अपने जीवन में केवल सकारात्मक लोगों के लिए ही जगह बनाई होती? फिर हमारा क्या होता? परमेश्वर का शुक्र है कि उसका प्यार व्यक्तियों का आदर करना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा है और उसी के बल से हम भी ऐसा ही करने के लिए बुलाए गए हैं। जरा सोचें, पिछली बार कब किसी ने आपसे प्यार किया था जब आप सकारात्मक नहीं थे? आज ऐसा कौन सा ठोस तरीका है जिससे आप किसी बैरी को प्रेम दिखा सकते हैं? आए हम प्रार्थना करें। पिता, अपने आप को केवल उन लोगों के साथ घेरना मोहक है जो मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन यह जीना नहीं है। कम से कम उस तरह का जीवन नहीं जो आप मेरे लिए चाहते हैं। मेरे बैरियों से भी प्रेम करने में मेरी सहायता करो। आमीन।